नमस्कार दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है पार्ट 3 के अंदर डेली करंट अफेयर सीरीज। हम इंडियन कॉर्पोरेट की सारे इंपॉर्टेंट और इसमें डीए दीवान हाउसिंग फाइनेंस की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें एक फ्रॉड रिपोर्ट हुई है। 14,000 करोड़ का घपले वाली इसमें बात आई है, जिसकी वजह से DHFL जो हैं ये एक तरीके से वरीड हो गए हैं, ये पशुपेश में आ गए हैं, अनडिसाइसिव हो गए हैं। जो बैंक्रप्सी जो कंपनी थी, जो इन्वेस्टिगेशन, अब ये जिस चीज़ में आया वो इम्पोर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बाय ग्रांट थॉर्टन, ये आप याद रखिएगा, ग्रांट थॉर्टन की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। इन्होंने हाईलाइट किया है किस तरीके से इन्होंने रिटेल में, होलसेल में, स्लम के रीडेवलपमेंट बुक्स के अंदर इन्होंने घपला किया। उसके आंकड़े भी मैं आपको दूंगा। और ये जो रिपोर्ट है ये सबमिट की गई है NCLT को, यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को। इंपॉर्टेंट ये है ग्रांट थॉर्टन, आप याद रखिएगा। और इसमें जो लेबल किया गया किस तरह से फिक्शियस, किस तरीके से फर्जिया या काल्पनिक बांद्रा बुक एंटिटीज को किया गया है। तो बांद्रा बुक एंटिटीज किससे रिलेटेड है, किस फ्रॉड से? दीवान हाउसिंग फाइनेंस से, DHFL से। इंपॉर्टेंट है, 14,000 करोड़ का घपला है। चलिए हम इसकी आंकड़ेबाजी में देखते हैं क्या आंकड़ों के हिसाब से। अगर हम आंकड़ों के हिसाब से समझें तो इसमें है कि 14,000 करोड़ का एक तरीके से होल है DHFL की बुक्स के अंदर, जिसमें आपका 9,320 करोड़ का जो गैप है ये होलसेल के अंदर है। और 1,707 का करोड़ का जो लॉस है SRA यानी इस्लाम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी की बुक्स के अंदर है। यानी कि बहुत मैसिव, इतना हो कैसे गया और इतना होने कैसे दिया गया। इंपॉर्टेंट ये है कि इस समय जो रेगुलेटिंग अथॉरिटीज थी, जैसे वॉच रखने, वो कर क्या रहे थे। और जिस तरीके से लगातार इन्होंने मतलब 14,000 करोड़ का एक्यूमुलेशन एक दिन में तो हुआ नहीं है। तो जिस तरीके से और अनदर 3,000 करोड़ जो थे इनका फंड डाइवर्जन हुआ है रिटेल लोन बुक्स के अंदर। तो आप ये देखें, 14,000 करोड़ में 9,320 करोड़ होलसेल में, होलसेल बुक्स के अंदर हेरा फेरी हुई है। 1,707 करोड़ का जो है SRA में, स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर हुआ है। और 3,000 करोड़ का जो है ये फंड डाइवर्जन हुआ है रिटेल लोन बुक्स के अंदर। तो हमारे कॉर्पोरेट को कितनी संजीदगी से काम करना चाहिए, क्यों वो चाहते हैं कि उनको रेगुलेट ना किया जाए। इसका ये प्राइम एग्जांपल है कि कितनी ज़रूरत है कि वो ट्रांसपेरेंसी लाएं अपनी वर्किंग स्टाइल में, फंक्शनिंग में। और किस तरीके से जो अथॉरिटी कंसर्न्स हैं उनको किस तरीके से और ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत है। तो ये बहरहाल अब इसमें देखें आगे क्या होगा। तो इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है कि डी लिस्टिंग अ टिपिकल केस ऑफ आर्म ट्विस्टिंग। तो पेटीएम ने एक तरीके से एलिगेशन लगाया है, कहा है कि गूगल ने जो उसको डी लिस्ट कर दिया था अपने प्ले स्टोर से, वो एक तरह का आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स था, लेकिन बहरहाल गूगल ने उसे वापस बहाल कर दिया। तो ये नोएडा बेस्ड स्टार्टअप है जो ये डीलिस्टिंग किया था इसको पिछले हफ्ते। और चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। जो गूगल को उन्होंने कहा है कि अबव एंड ओवर द लॉज अपने को समझने लगे हैं। तो फर्म ने यहाँ तक कहा है कि इन्होंने अपना कैंपेन था यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेरेंस, जिसको UPI कहा गया है, कैशबैक टू यूजर्स, ये इन्होंने सितंबर 11 से इन्होंने किया। हाउएवर जो इसको डीलिस्ट कर दिया गया था 18 सितंबर को, ये आप याद रखिएगा, प्ले स्टोर से फॉर पॉलिसी वायलेशंस। गूगल का कहना था पॉलिसी वायलेशंस, लेकिन फिर इसको रीस्टोर कर दिया गया है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी ये। इसके बाद एयर इंडिया से रिलेटेड है ये, इनको डाउनग्रेड की है इनकी रेटिंग्स इकरा की तरफ से शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए। आप याद रखिएगा, पूछेंगे किसके लिए किया है, तो शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए इकरा ने। ये रेटिंग्स कैसे काम करती हैं, जैसे आपका मूडीज है वो नंबर 1 क्यों कहा जाता है उनको, स्टैंडर्ड एंड पुअर को कैसे काम करती हैं नंबर 2, फिच नंबर 3 पे, इकरा के हमारी डोमेस्टिक है। इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल से बात की कैसे करते हैं, इनका क्या मैकेनिज्म है, वो लेक्चर प्लीज देखिएगा। इसमें जो है इकरा ने इनको डाउनग्रेड किया है इंडियन एक्सप्रेस को, AIEL इसको कहा जाता है, शॉर्ट टर्म लेंस को A4 कर दिया है, A4 प्लस से। तो आप याद रखिएगा A4 हुआ है A4 प्लस के अंदर। और जिस तरीके से कोविड के बाद एयर ट्रेवल पे जो एडवर्स है, इनफैक्ट में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पहली बार लॉस होने की संभावना जताई जा रही है। मैंने पूरे आंकड़ों के हिसाब से उस पर मैं एक शॉर्ट फीचर तैयार करूंगा, प्लीज उसे भी देखिएगा तो आपको काफी कुछ आइडिया हो जाएगा। और वैसे भी एविएशन सेक्टर में आजकल बहुत कुछ चल रहा है। मुंबई में जिस तरीके से एयरपोर्ट में सैलरी के लिए पेज फंस गया, जिस तरीके से कोर्ट केसेस हो रहे हैं, तो ये काफी कुछ हो रहा है इस सेक्टर के अंदर। तो ये बहुत ज्यादा क्रूशियल सेक्टर है। इसको चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद रेटिंग्स जो हैं इन्होंने अकाउंट में लिया है। इसमें AIEL की जो स्ट्रेच ग्रेडेड प्रोफाइल है, इसमें इनको नेगेटिव नेटवर्थ इन्होंने शो किया है, हाई आउटस्टैंडिंग टू एयर इंडिया और अदर वेंडर्स को लेके। तो एक तरीके से इन्होंने ऑप्ट किया है मोरेंट्रियम को अगस्त 2020 के लिए। तो इसका जो एयर इंडिया का जो फ्लीट है ये आपका जो है 24 B737-800 एयरक्राफ्ट है। तो ये आपका लगा लीजिए कि ये काफ़ी जो रेटिंग है ये काफ़ी मायने रखेंगी, और किस तरीके से इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग लेने में इसको परेशानी आने वाली है। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करते हैं। नमस्कार दोस्तों।